तो आज का हमारा टॉपिक है रेजिस्टर्स इन सीरीज़ एंड रेजिस्टर इन पैरेलल। ठीक है, ध्यान से आपने इस टॉपिक को पढ़ना है क्योंकि यही टॉपिक आपका आगे चल के 12th क्लास में भी रहता है। ठीक है, दो तरह की कॉम्बिनेशन हमारे पास रहती है, वन इज़ रेजिस्टर इन सीरीज़ एंड वन इज़ रेजिस्टर इन पैरेलल। ठीक है, दो तरह की कॉम्बिनेशन रहेगी। अब सीरीज़ से जैसे आप समझ रहे हैं, ठीक है जी, सीरीज़ हमारे पास है। मान लो कि सीरीज़ क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं हम कि अगर हमारे पास रेजिस्टर्स होंगे, अब रेजिस्टर का सिंबल वो भी याद रखना है बेटा, ये इस तरह से छोटी छोटी पहाड़ियाँ बना देनी है। ठीक है, ये रेजिस्टर का सिंबल रहेगा। मान लो इसको हमने फर्स्ट रेजिस्टर मान लिया। अब अगर एक और रेजिस्टर इसी लाइन में सीधा इसके साथ जोड़ा हुआ है, ठीक है जी, उसको नाम दे दिया हमने रेजिस्टर R2। अगर इस तरह से कॉम्बिनेशन होगी, ठीक है जी, जो कि सारे के सारे एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जुड़े होंगे, तो इस कॉम्बिनेशन को बेटा हम कहते हैं रेजिस्टर्स इन सीरीज। इसमें जो आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है, जैसे हमने डिस्कस भी किया है पहले, कि मेन दो चीज़ों के ऊपर आपने यहाँ पे फोकस रखना है। और वो दो चीज़ें कौन कौन सी, कि भाई जब भी रेजिस्टर्स में करंट जाता है, देखो अगर मैं बात करूँ, अगर इसको इमेजिन करो कि हमने इसको किसी सर्किट के साथ जोड़ा हुआ है, ठीक है, इसमें हमने साथ में बैटरी लगाई है, की लगाई हुई है, तो बैटरी से जो हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं उसको V मान लेते हैं और जो करंट निकलता है उसको I हम मान लेते हैं। तो देखो ध्यान से कि यहाँ पे बेटा जो करंट जा रहा है, सेम करंट R1 में भी जा रहा है, सेम करंट R2 वाले रजिस्टर में भी जा रहा है। तो एक पहली मेन चीज़ आपने जो याद रखनी है कि जब भी रजिस्टर सीरीज में होंगे, करंट जो है वो सेम रहता है। ठीक है, हर एक रजिस्टर के लिए करंट इज सेम फॉर ईच रजिस्टर। ठीक है जी, हर एक रजिस्टर के लिए करंट जो है वो सेम रहता है। और अगर इस रजिस्टर के अक्रॉस, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, वोल्ट मीटर और एमीटर के रिलेटेड, करंट को जो डिवाइस मेज़र करती है उसको हम एमीटर कहते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस को जो मेज़र करती है उसको हम वोल्ट मीटर कहते हैं। तो अगर हम वोल्ट मीटर लगाएं बेटा, इसके अक्रॉस हमेशा पैरेलल में जुड़ता है, ये भी हमने पढ़ा था। ठीक है जी, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो V1 होगा। हम देखेंगे कि अलग अलग आ रहा है वैल्यू, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल की वैल्यू आएगी दैट इज़ V2। इसका क्या मतलब है कि करंट तो सेम रह रहा है, लेकिन कौन सी चीज़ डिफरेंट रहेगी, दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हर एक रेजिस्टर के लिए डिफरेंट रहता है। ठीक है जी, फॉर ईच रेजिस्टर, ये मेन चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है जी, अब ये हो गया हमारे पास। अब तीसरी चीज़, तीसरा मेन पॉइंट, अगर आपने ये 3-4 मेन पॉइंट याद रख लिए, मतलब आपको रेजिस्टेंस सीरीज़ की मेन टॉपिक्स जो हैं, मेन जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको याद हो गए, और ये हमेशा याद रखना है। तीसरी मेन चीज़ कि जब भी रेजिस्टर सीरीज़ में जुड़े होते हैं बेटा, हमें सर्किट में मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलेगा। मतलब मैक्सिमम रेजिस्टेंस अगर ऑब्टेन करना हो तो रेजिस्टर्स को सीरीज़ में जोड़ा जाता है, ये भी याद रखना है। और लास्ट पॉइंट की बात आती है, दोनों को अगर हम सॉल्व करें और उनकी जगह एक अकेला रेजिस्टर लगा दें, जिसको नाम कहते हैं हम इक्विवेलेंट सर्किट। या इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब है कि पूरे सर्किट का जो भी रेजिस्टर्स थे आपने उनको सॉल्व करके एक अकेला रेजिस्टर लगा देना है, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो बेटा सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है जी, आपने जितने भी रेजिस्टर सीरीज़ में लगे होंगे हर किसी को ऐड कर देना है, नॉर्मल एडिशन कर देनी है। अगर 10 लगे हैं तो 10 तक ऐड करते जाओ, 15 लगे हैं 15 तक, सिंपल सीरीज़ में एडिशन कर देनी है सभी की। मेन 4 पॉइंट्स आपने ये याद रखने हैं कि अगर पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना हो तो फॉर्मूला क्या है, जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन है वो हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस देती है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हर एक रेजिस्टर के लिए अलग अलग रहेगा, और करंट जो है हर एक रेजिस्टर के लिए सेम रहता है। ठीक है, अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस समझ लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। जैसे मान लो एक बेसिक सर्किट लेते हैं, एक बेसिक सर्किट हमने बना दिया, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है।
दो रेजिस्टर्स हैं हमारे पास और एक बैटरी के साथ हमने इसको कनेक्ट कर दिया और लगा दी साथ में एक की को प्रेस कर दिया, मतलब सर्किट हमारा हो गया कंप्लीट और सर्किट हो गया हमारे पास क्लोज्ड सर्किट। क्लोज सर्किट का मतलब कि अब इसमें से करंट फ्लो करने लगेगा। करंट को नाम दे दिया आई। ये वाला रेजिस्टेंस जो है बेटा, इसके रेजिस्टेंस को मान लिया हमने 2 ओहम, इसको मान लिया 4 ओहम। बेसिक सा क्वेश्चन है। और बैटरी का जो पोटेंशियल है उसको मान लेते हैं हम, मान लिया जी हमने इसको 10 वोल्ट मान लिया। ठीक है जी। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है दो चीज़ें, बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है नंबर 1 कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। ठीक है जी। दूसरी आपसे चीज़ पूछी हुई है कि आपने फाइंड करंट आई, पूरे सर्किट में जो करंट जाएगा आई वो पता करना है। ठीक है जी। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो बेटा सबसे पहले आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब इन दोनों रेजिस्टेंस को आपने सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है उसका फॉर्मूला ऊपर बताया कि दोनों सीरीज में है तो दोनों को सिंपल ऐड कर दो। अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ तो बेटा देखो इक्विवेलेंट सर्किट हमारे पास क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 कर दिया। R1 की वैल्यू इधर 2 आ जाएगी, R2 की वैल्यू 4 आ जाएगी, आंसर आ जाएगा हमारे पास 6 ओम। तो इस इक्विवेलेंट सर्किट का क्या मतलब है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या मतलब है? देखो अब मतलब हम इन दोनों को हटा के एक अकेला रेजिस्टर लगा सकते हैं जिसकी वैल्यू हो 6 ओम। तो अब ये सर्किट बेटा कैसे दिखेगा? देखो यही सर्किट जो ऊपर हमने बनाया है अब ये कुछ इस तरह से दिख जाएगा कि भाई हमने दोनों को सॉल्व कर दिया, दोनों को सॉल्व करके हमारे पास 6 ओम आ रहा है, तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब हमें आई पता करना है। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का यहाँ पे मतलब है दोनों को सॉल्व कर दिया, जितनी कॉम्बिनेशन है उनको सॉल्व कर दिया। बोला भाई इन दोनों को अकेला लगा के भी उतना ही मतलब होगा और इस अकेले को लगा के भी उतना ही मतलब होगा। क्यों? दोनों को लगाया, दोनों का रेजिस्टेंस 6 ओहम है, तो अगर मैं इन दोनों को हटा के 6 ओहम का रेजिस्टेंस लगा दूं तब भी सर्किट वैसा ही रहेगा। तो इक्विवेलेंट सर्किट का या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का ये मतलब है। अब हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता लग गया, अब हमें बैटरी का पोटेंशियल पता है 10 वोल्ट है, तो भाई आई निकालना है। तो इसके लिए बेटा हम लगाते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया है पहले भी, अप्लाइंग ओहम्स लॉ। ओहम लॉ होता है V इज इक्वल टू आई आर, लेकिन ध्यान देना है ये जो आई आर है पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और पूरे सर्किट का सॉल्व करके इन दोनों को सॉल्व करके जो आया है हमारे पास वो आया है 6 ओम। तो वैल्यूज पुट कर देंगे, V की वैल्यू 10 आ जाएगी, करंट आ जाएगा I, R इक्विवेलेंट आ जाएगा 6। तो इसको सॉल्व किया हमने तो बेटा I की वैल्यू कितनी आ जा रही है? देखो I की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10/6। फर्दर इसको तुमने सॉल्व करना है तो वो तुम डेसिमल्स में इसका आंसर निकाल सकते हो, यूनिट लगा दी एम्पियर। तो ध्यान देना है किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो चीज़ पूछी है इक्विवेलेंट निकालना है, दोनों को सॉल्व कर दिया, R1 प्लस R2 कर दिया, सीरीज़ में है, फिर करंट पूछा है तो इमेजिन करना है माइंड में कि भाई इन दोनों को हटा के मैंने एक 6 ओम का रजिस्टर लगा दिया है। अब लगा दो ओहम लॉ लगाया, वैल्यूज पुट करी, आंसर हमारे पास आ गया। तो बेसिक रजिस्टर इन सीरीज़ वाली प्रॉब्लम्स बेटा आपने इस तरह से सॉल्व करनी है। ठीक है, अब आते हैं हमारा जो दूसरा है बेटा टॉपिक, दैट इज रजिस्टर इन पैरेलल। पैरेलल का मतलब आपको पता है, जैसे आपने बेसिक मैथमेटिक्स छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन रहती है। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे रहती है? पैरेलल लाइंस पढ़ा होगा, पैरेलल लाइंस चलती हैं भाई आमने सामने, में वैसे ही बना रहा हूँ पैरेलल लाइंस जो आपस में कभी नहीं मिलती, उसी तरह से मैंने ये रजिस्टर्स बना दिए पैरेलल लाइन की तरह, जोड़ दिया इन दोनों को इस तरह से कि भाई एक रजिस्टर आ गया ये R1, एक आ गया R2, दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। ठीक है, इसको मान लो किसी बैटरी के साथ हमने कनेक्ट कर दिया, ये आ गई हमारी की को कर दिया प्रेस, की को प्रेस कर दिया तो भाई यहाँ से करंट चलना शुरू कर देगा। अच्छा एक चीज़ और याद रखनी है, जितना करंट यहाँ से आई गया है उतना ही घूम फिर के आई आएगा।
लेकिन यहाँ पे जाके देखो बेटा करंट को कितने रास्ते दिख रहे हैं, करंट को दिख रहे हैं 2 रास्ते। तो बोला तो कुछ करंट चला गया I1 इधर, कुछ करंट चला गया I2 इधर। अब ये दोनों घूम फिर के आए, इधर I1 जा रहा है, इधर I2 जा रहा है, दोनों घूम फिर के आ रहे हैं। देखो घूम फिर के आके इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। ये पॉइंट जो है बेटा, इसको ज्वाइंट हम मान लेके जाए भाई, ये ज्वाइंट है यहाँ पे। तो अगर इधर से आ रहा था आई देखो इधर आके इसको 2 रास्ते दिखे, ये घूम फिर के I1 और I2 बन गया। जैसे ही I1 I2 यहाँ पे पहुँचेंगे तो दोबारा हमें यहाँ पे इस पॉइंट पे बाहर जो निकलेगा करंट वो कौन सा होगा, I। इसके बारे में आप डिटेल में जब +2 क्लास 12th क्लास में चले जाएंगे तब और डिटेल में करेंगे, ठीक है जी। तब आपके पास KCL KVL करके कॉन्सेप्ट रहते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, सामने सीरीज़ वाला बना हुआ है, वहाँ पे करंट सारे रजिस्टर्स के लिए सेम रह रहा था। यहाँ पे करंट को दिख गए 2 रास्ते, तो करंट हो गया अलग अलग, इधर I1 चला गया, इधर I2 चला गया। तो कौन सी चीज़ सेम रहेगी भाई, सेम रहेगी दोनों के केस में। अगर यहाँ पे मैं पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए वोल्ट मीटर लगाता हूँ भाई, मान लो यहाँ से हमने वोल्ट मीटर लगाया, ठीक है जी। तो जब वोल्ट मीटर में देखा गया तो भाई दोनों के लिए, जो दोनों थे हमारे पास R1 और R2, दोनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ रही थी सेम। सेम का मतलब है जस्ट इन लाइंस को अपोजिट कर दो, 2 पॉइंट बन जाएंगे। पहला क्या, यहाँ पे करंट होगा डिफरेंट, अपोजिट कर देना है। जैसे उधर लिखा था करंट इज सेम, यहाँ पे आ जाएगा करंट इज डिफरेंट फॉर ईच रेजिस्टर। हर एक रेजिस्टर के लिए करंट की वैल्यू हो जाएगी डिफरेंट। दूसरा, वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता था, मैंने बोला था वोल्ट मीटर लगाएंगे तो अलग अलग वैल्यू आएगी। यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया, देखा जी भाई इसमें भी वही पोटेंशियल की वैल्यू है, इसमें भी वही पोटेंशियल की वैल्यू है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम फॉर ईच रेजिस्टर। हर एक रेजिस्टर के लिए बेटा वैल्यू इसकी रहती है सेम। अब तीसरा पॉइंट है, अपोजिट कर देना है याद रखने के लिए। भाई इधर मिल रहा था मैक्सिमम रेजिस्टेंस, तो जब भी रेजिस्टर्स पैरेलल में जोड़े जाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो याद रखना है हमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सॉल्व करके सबका जो रेजिस्टेंस मिलता है उसकी वैल्यू रहती है कम। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू जो हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू जो मिलती है वो कम रहती है, इसमें ज़्यादा रहती है। इसके लिए इक्विवेलेंट मतलब इन दोनों को सॉल्व करके एक रेजिस्टर लगाना हो, इक्विवेलेंट का मतलब ये दोनों के सॉल्व करके एक लगाना है, उसका भी वही इफेक्ट होगा जो इन दोनों का है। तो इसके लिए इक्विवेलेंट सर्किट का, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का निकालने का फॉर्मूला बेटा जस्ट, मैं फिर कह रहा हूँ, एक को याद कर लो, दूसरे को जस्ट लाइनों को अपोजिट कर दो, सारे इफेक्ट को अपोजिट कर दो। तो इधर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला था हमारे पास 1/, यहाँ पे था R इक्विवेलेंट, तो इधर क्या आ जाएगा 1/R इक्विवेलेंट, इधर आ जाएगा 1/R1। रेसिप्रोकल कर दो, अपोजिट कर दो सबको, प्लस हुआ। अच्छा एक और चीज़ कि जब भी मान लो जैसे ये डायग्राम देख रहे हो, यहाँ पे 2 हैं, 2 रजिस्टर हैं। जब भी 2 रजिस्टर्स हों, जब भी 2 ही रजिस्टर हों हमारे पास, तो उसके लिए ये एलसीएम निकालने वाली चीज़ आ जाएगी लास्ट में, ठीक है। ऐसी वाली चीज़ तुम लोगों ने वो पीछे लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला थे, वहाँ पे भी करते थे, मैंने वहाँ पे भी बताया था। तो जब भी ऐसी वाली चीज़ हो बेटा, उसको जल्दी से सॉल्व करने के लिए फार्मूला R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, सिंपल, इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है जी। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि भाई ऐसे अगर 2 ही हों तो जल्दी जल्दी से ये वाला फार्मूला लगा के सॉल्व कर दिया। आगे हम पढ़ेंगे अगले वाले लेक्चर में कि अगर 10 हैं, सेम रेजिस्टेंस है उनका, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे करना है, उसका फार्मूला भी बताऊंगा, एक शॉर्टकट वाला फार्मूला। अभी के लिए ये याद रखना है, ठीक है जी। तो आओ ज़रा इसकी भी एक आधी प्रॉब्लम करते हैं, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। मेन चीज़ें नोट कर लेनी है, इस किसी एक को याद रख लो, दूसरे वाले में जस्ट उसका अपोजिट कर दो, ठीक है। तो अब आ जाओ इसकी भी एक प्रॉब्लम करते हैं, नोट कर लिया, चलिए जी चलते हैं आगे। जैसे सपोज़ हमारे पास एक सर्किट है,
ये आ गई हमारी की, 2 हमने लगा दिए रजिस्टर। मैं बेसिक क्वेश्चन करवा रहा हूँ जस्ट स्टार्टिंग के लिए, फिर आगे हम और भी करेंगे। यहाँ से करंट निकला आई, तो मैंने कहा पहले भी, जितना करंट निकल रहा है बेटा घूम फिर के आएगा उतना ही वापस। मान लो बैटरी का पोटेंशियल है मेरे पास 5 वोल्ट, ठीक है। इस वाले रेजिस्टर की वैल्यू आ गई 2 ओम, इस वाले की आ गई 4 ओम, इस तरह से मान लिया हमने, ठीक है जी। अब कौन सी 2 चीज़ें याद रखनी है खुद को याद रखने के लिए? मैंने कहा जैसे बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में इधर पहुंचे, करंट को कितने रास्ते दिखे? 2 रास्ते दिखे। तो I1 करंट मैंने इधर को भेज दिया, I2 करंट मैंने इधर को भेज दिया, यहाँ पे आ गया I1, यहाँ पे भी आ गया I2। और घूम फिर के जब ये दोबारा इधर पहुंचेंगे तो देखो अगर यहाँ से I आ रहा है तो इधर भी कितना निकल रहा है बाहर? I ही निकलेगा, ठीक है। अब तुम्हें इस क्वेश्चन में बोला है, 2 चीज़ें बोली हैं, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पहला तो ये बेसिक सी चीज़, अभी तो तुम्हें जल्दी जल्दी से कर देना चाहिए, अभी फॉर्मूला बताया। दूसरी एक और चीज़ पूछी हुई है हम लोगों से, और वो चीज़ क्या है? साथ में हमें बोला कि फाइंड करंट थ्रू, बोला करंट भी निकालना है, किस किस में से? 2 ओम एंड 2 ओम वाले में कितना करंट जा रहा है रजिस्टर में, एंड 4 ओम रजिस्टर। बोला ये भी बताओ कि 2 ओम वाले रजिस्टर में और 4 ओम वाले रजिस्टर में कितना करंट जा रहा है। चलिए जी नोट कर लो, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जिनको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पता लग गया वो स्टार्ट करें अपना। चलिए जी देखते हैं। तो पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे ध्यान देते हैं। अभी बताया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर 2 ही हों तो जल्दी से फॉर्मूला 1/R इक्विवेलेंट करने की बजाय जल्दी से फॉर्मूला क्या बताया था, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। कर दो वैल्यूज पुट, R1 और R2 की वैल्यू 2 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 4, ये आ गया 8/6, 8/6 आ जाएगा। अच्छा जी, पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 8/6 ओम हमारे पास। फर्दर तुम लोग इसको सॉल्व करना चाहते हो तो और कर सकते हो, ये 4/3 आ जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करना चाहते हो तो वो भी आ जाएगा, या तो मैं इसको 4/3 लिख दूँ। और सॉल्व करना है तो कैंसिल आउट करके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई हमारे पास 1.33, इस तरह से आ जाएगा ओम। अब ध्यान दें, पहले भी बताया आर इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, कि इन दोनों को हटा के हम ये वाला रजिस्टर लगा दें तब भी वही मतलब रहेगा भाई। तुम 2 ओम 4 ओम को पैरेलल में इस तरह से जोड़ो, या एक रजिस्टर 1.33 ओम का लगा दो, तब भी दोनों का सेम इफेक्ट रहेगा। तो अब मैं अपने याद रखने के लिए, ठीक है, खुद के याद रखने के लिए मैंने क्या किया, इसी डायग्राम को सॉल्व करके ऐसे कर लिया। जब कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो साइड में ऐसा ज़रूर बनाना है अपने याद रखने के लिए। अब देखो करंट आई आ गया, इधर आ गया 5 वोल्ट, और पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास 1.33 ओम। इस तरह से हमने मान लिया, या 1.33 ओम को बेटा और हमने क्या कह दिया, 4/3 कह दिया, या 8/6, ये सारी कैंसिल आउट करें, एक ही बात है। अब दूसरी चीज़ तुमसे क्वेश्चन में क्या पूछी है कि फाइंड द करंट थ्रू 2 ओम 4 ओम रजिस्टर। अब यहाँ पे चीज़ हो जाती है अलग। अलग कैसे? पूरे सर्किट का नहीं पूछा है तुमसे, पूरे सर्किट में कितना करंट जा रहा होगा, तुमसे पूछा कि 2 ओम और 4 ओम वाले में निकालो। तो इसको करने के अपने अपने तरीके। जैसे पहला तरीका तो ये है कि मान लो हम पहले ये पूरे सर्किट का करंट आई निकाल लेते हैं, तो पूरे सर्किट का करंट, क्लोज सर्किट है ये, इसके लिए क्लोज सर्किट के लिए लगाया ओहम लॉ, ठीक है जी। ओहम लॉ की वैल्यू पुट कर दी, ये आ गई 5 वोल्ट। करंट नहीं पता, आई लिख दिया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया वो भी हम लिख देते हैं, 4/3 लिखना है 4/3 लिख दो, 8/6 लिखना है 8/6 लिख दो, 1.33 लिखना है वो तुम्हारी मर्जी है। तो मान लो मैं इसको 4/3 करके लिख रहा हूँ, तुम 1.33 भी लिख सकते हो। तो आई कितना आ जाएगा बेटा, आई आ जाएगा 5 × 3/4, और ये 15/4 आ जाएगा। फर्दर इसको तुम सॉल्व करना चाहते हो तो फर्दर ये सॉल्व हो जाएगा, 4 3 12 30 4 7 28, इस तरह से आगे चलता रहेगा।
मैं इसको यहाँ तक लिख रहा हूँ, ठीक है जी। अब करंट आ गया पूरे सर्किट का 3.7 एम्पियर, लेकिन मुझे पूछा है भाई I1 और I2 की वैल्यू बतानी है, ये थोड़ी ना चाहिए। तो एक तरीका तो ये बता रहा हूँ, अलग अलग तरीके से तुम लोग कर सकते हैं। अब ध्यान दो बेटा इधर 2 ओहम वाले रेजिस्टर की तरफ, ठीक है। इसमें जरा ट्राई करते हैं I1 निकालने की। इसको करंट I1 माना है हमने, तो ओहम लॉ ही मैंने याद रखा। ओहम लॉ क्या था? V इज इक्वल टू IR। अब ध्यान देना है, देखो इधर 2 ओहम वाले रेजिस्टर की तरफ। 2 ओहम वाले रेजिस्टर में ध्यान दो कि भाई कौन सी चीज़ तुमसे पूछी हुई है। तुमसे पूछा है I, ठीक है, तुमने निकालना है I1 सॉरी, कितना करंट जा रहा है। तुम्हारे पास दिया हुआ है 2 ओहम का रेजिस्टर, ठीक है। लेकिन जो ध्यान देने वाली चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे V की वैल्यू में 5 नहीं रख सकता हूँ। पहले तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कि इन दोनों के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, ठीक है जी। अब दोनों के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है तो वो भी सॉल्व कर लेंगे। कैसे? देखो आगे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी, उनके लिए बोल रहा हूँ, होने को ये डायरेक्ट भी हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे कोई रेजिस्टर सीरीज़ में लगा है, आगे कोई सीरीज़ में लगा है, तब पता करना हो तो कैसे? अभी यहाँ पे कर रहे हैं तो चलो डायरेक्ट करके देखते हैं। देखो कितना पोटेंशियल होगा वो दी हुई है हमारे पास 5। कितना करंट होगा? देखो इसको माना है हमने I1, और रेजिस्टेंस को भी यहाँ पे कितना माना है बेटा? R1। 2 ओहम की बात कर रहे हैं तो मैं करंट इधर I1 मान लेता हूँ, रेजिस्टेंस में यहाँ पे R1 मान लेता हूँ। तो I1 तो मुझे नहीं पता, हाँ रेजिस्टेंस मुझे पता है, तो रेजिस्टेंस है बेटा यहाँ पे 2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 5/2, ये आ गया हमारे पास 2.5 एम्पियर। कि भाई इसमें जो करंट जा रहा है वो तो आ गया 2.5 एम्पियर है हमारे पास, ठीक है जी। 2.5 एम्पियर आ जाएगा। अब सेम चीज़ से 4 ओम वाले में पता करते हैं, ठीक है। 4 ओम वाले में भी पता कर लेंगे। अब 4 ओम वाले में कैसे पता करें, ज़रा ध्यान देना है इधर। देखो 4 ओम है, मैं इसको दोबारा से ओम लॉ लगा रहा हूँ। अब ध्यान दो, इधर मैंने करंट माना था I2, तो इधर भी लिख दिया I2। इधर हमारे पास रेजिस्टेंस था R2, तो मैं इधर भी R2 मान लेता हूँ। और ध्यान दें कि दोनों केसेस में V जो है वो तो वही रह रहा है। क्यों? क्योंकि अभी पीछे पड़ा था भाई, जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? दैट विल रिमेन सेम। तो इसके लिए भी वही पोटेंशियल डिफरेंस, इसके लिए भी वही पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो I2 की वैल्यू हमें नहीं पता, R2 की वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 4 ओम है, V की वैल्यू 5 है, तो I2 इंटू 4, और ये आ जाएगा 5/4 इज इक्वल टू I2। कैंसिल आउट करेंगे तो बेटा कैंसिल आउट करके कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा समथिंग 1.2। तो I2 देखो बेटा कितना आ गया? 1.2 एम्पियर आ गया। अब इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, I2 आया 1.2 एम्पियर, I1 आया 2.5 एम्पियर। यहाँ से जब ये रास्ता बदल रहा था, I1 चला गया था इधर, I2 इधर चला गया था, तो मान लो I किसके बराबर है भाई? I है I1 प्लस I2 के बराबर। तो देखो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ 2.5 एम्पियर प्लस ये वाला आ जाएगा 1.2 एम्पियर, तो देखो बेटा आंसर कितना आ रहा है? आंसर आ रहा है हमारे पास 3.7 एम्पियर। और पूरे सर्किट में 3.7 एम्पियर जा रहा है, वो हमने पहले ही बताया था पूरे सर्किट के लिए, ठीक है। तो ध्यान दो किस तरह से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के बड़े सारे तरीके हैं, आप अगर और किसी तरीके से कर रहे हैं लेकिन आंसर सेम आ रहा है, दैट इज़ फाइन, बहुत अच्छी बात है। तो किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन के, वो मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया बता दिया। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगी ना बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में याद रखना है कि करंट अलग अलग हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में सेम रहेगा, ठीक है। इस प्रॉब्लम में V हमने 5 सीधा पुट कर दिया, ठीक है। नहीं तो मैंने देखो I पहले निकाला हुआ है, ये तो तुम्हें वेरीफाई करने के लिए था। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी भी आएंगी कि मान लो पीछे रेजिस्टर जुड़ा हुआ है, तब इसके पास कितना पोटेंशियल जा रहा है, तो वो कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। फिर हमें देखना पड़ेगा कभी पहले जो रजिस्टर लगाया उसने कितना पोटेंशियल जो है वो कंज्यूम किया, कितना पोटेंशियल खाया उसने,
फिर रिमेनिंग पोटेंशियल आगे कितना बचा वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है जी। तो ये हो गई सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के कुछ बेसिक से क्वेश्चंस। ठीक है जी। अब मान लो एक थोड़ा सा लेवल ऊपर करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं और हम। ठीक है जी। चलिए, जैसे क्वेश्चन है, एक बेसिक से क्वेश्चन करते हैं। जिनको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है वो खुद सॉल्व करेंगे, और ये वाला क्वेश्चन असाइनमेंट में भी है। ठीक है जी। हमने क्या करना है, कुछ एक स्टेप फॉरवर्ड चलते हैं। रजिस्टर की डायग्राम थोड़ी टेढ़ी टेढ़ी सी बन रही है, तुमने ठीक बनानी। यहाँ लगा दी एक की। सर्किट देखो इतना प्यारा सा बन रहा है, अलग अलग कॉम्बिनेशन है। ध्यान देना है कौन सी कॉम्बिनेशन है, तुम ही लोगों ने जल्दी से डिसाइड कर लेना कि कौन सी कॉम्बिनेशन है बेटा। अच्छा, इसको 1 ओहम मानते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं। ये 1 ओहम आ गया, ये भी 1 ओहम आ गया, ये 4 ओहम मान लेते हैं, इसको 8 ओहम मान लेते हैं। बैटरी का पोटेंशियल रखते हैं, मान लो 12 वोल्ट है, ये आ गया आई। ठीक है, मैं बेसिक सा क्वेश्चन, हाँ लेकिन कॉम्बिनेशन अलग अलग सी है। देखो ध्यान दो, मैं क्या चीज़ कर रहा हूँ, मैंने बोला है याद रखना है हमेशा, जितना करंट निकाला उतना ही करंट वापस। तो आई निकला है तो आई ही वापस आएगा। अब मान लो ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लेना है। अब मान लो तुमसे क्वेश्चन में पूछी है दो चीज़ें, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, पूरे सर्किट का इफेक्टिव या इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का दूसरा नाम इफेक्टिव भी होता है, मतलब सबको सॉल्व करके एक ही रजिस्टर लगाऊं जो उसकी कितनी वैल्यू आएगी। और दूसरा पूछा है भाई ये आई बहुत दिख रहा है, इधर आई सर, इधर आई, ये आई, तो फाइंड करंट आई। ठीक है, तो सबसे पहले अगर थोड़े से बेसिक सी एक चीज़ देखें, तुमने थोड़ा सा ध्यान ये देना बेटा, क्लोज वाली चीज़ों को, जो ऐसे बंद वाली कॉम्बिनेशन है उनको सॉल्व कर लेना है पहले ट्राई। ठीक है, उनको सॉल्व कर लेना है। अब ध्यान दो, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, तुमने प्रॉपर तरीके से करना है तो वैसे भी कर सकते हैं। मैंने बोला ये जो बंद वाली चीज़ें हैं, क्लोज वाली चीज़ें, इनको सॉल्व करते हैं। देखो ज़रा इसको, कैसी कॉम्बिनेशन लग रही है, आमने सामने है। हाँ, आमने सामने हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इसका जो इक्विवेलेंट होगा, मैं ऐसे मान लेता हूँ आर डैश इक्विवेलेंट मान लेता हूँ बेटा, वो कितना आएगा, सिंपल बताया था, अगर दो ही हों तो दोनों को कर दो मल्टीप्लाई और दोनों को कर दो नीचे प्लस, तो 1 इंटू 1 1/2। ठीक है जी, और ये 1/2 को सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 0.5 ओहम आ जाएगा। ध्यान दो, इसको सॉल्व करके कितना आया, 0.5 ओहम। मतलब इसकी जगह में कितने ओहम का रजिस्टर रख सकता हूँ, दोनों को सॉल्व करके 0.5 ओहम रख सकता हूँ, ध्यान रखना है। ठीक है जी। अब ध्यान दो इसके ऊपर, ये 4 ओहम और 8 ओहम, मैंने बोला क्लोज वाली को कर लेते हैं सॉल्व, तुमने इसको करना है तुम इसको भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स के लिए थोड़ा याद रखना है, पहले क्लोज वाली को सॉल्व कर लेना है। तो भाई ये कौन सी कॉम्बिनेशन, भाई सर ये भी आमने सामने है तो यहाँ पे भी पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा, इसको मान लेते हैं आर डबल डैश इक्विवेलेंट, तो ये दोनों पैरेलल में, यहाँ पे भी जल्दी से फॉर्मूला लगाया, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये आ गया 32/12। ठीक है जी, 32/12 आ रहा है, और सॉल्व करना है, 2 6 12, ये आ गया इधर 16/6। ठीक है जी, और सॉल्व करना है तो और कर सकते हैं, तुमने ऐसे लिखना है ऐसे लिख दो, ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट कर देना तो डायरेक्ट कर देंगे। 6 से 16 को कट कर रहे हैं, कितना आ रहा है तुम्हारा आंसर, ये आ गया 6 2 12 भाई, 4 कैरी बच रहा है। ठीक है जी, तो 6 6 36 इतना मान लें, देख लेना एक बार कैलकुलेशन जल्दी से, है ना, आपने अपनी कैलकुलेशन कर लेनी है सभी ने। तो कितना आंसर आ रहा है तुम्हारा भाई, यही आ रहा है। ठीक है, तो मान लिया यही आ रहा है, देख लेना कैलकुलेशन को एक बार। तो इधर आ गया 2.6 ओहम,
भाई इसका क्या मतलब है, ध्यान दो कि सर इसकी जगह हम कितने ओम का रजिस्टर लगा सकते हैं, 2.6 ओम। अब बचा ये लास्ट वाला, ये कौन सी कॉम्बिनेशन है भाई, ये तो थी हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए बेटा क्या फॉर्मूला बताया है, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आ जाएगा हमारे पास, इसको आर ट्रिपल डैश इक्विवेलेंट मान लेते हैं भाई, तीसरा सारा सॉल्व कर रहे हैं तो सीधा है R1 प्लस R2 कितना आ रहा है, 6 ओम आ गया। अब देखो ध्यान देना है, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, तुमने तीनों को सॉल्व कर लिया, मैंने बोला माइंड में थोड़ा सा याद किया कि क्या बोला है कि जब इनको सॉल्व कर लेते हैं तो इनकी जगह ये पुट करके देखते हैं। तो अब मैं सर्किट को दोबारा बना के देखता हूँ। देखो ऐसा था सर्किट कुछ, इनकी जगह सॉल्व करके कितना आया सर, ये आया 6 ओम। मतलब इन दोनों की जगह में एक अकेला रजिस्टर रख दिया जिसकी वैल्यू हो 6 ओम। अब देखो आगे इन दोनों को सॉल्व करके कितना आया, बोला सर ये आया था हमारे पास 0.5 ओम, कि दोनों को सॉल्व करके एक अकेला उनका इक्विवेलेंट निकाल लिया, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लिया, भाई ये आ रहा है। अच्छा इन दोनों को सॉल्व करके कितना आया, आगे बढ़े हम तो भाई सर ये आ रहा है 2.6 ओम। तीनों को सॉल्व कर दिया, क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, फिर कह रहा हूँ ठीक है। ये आ गया जी 12 वोल्ट। अब तीनों कैसी कॉम्बिनेशन में है, यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जल्दी जल्दी में कि सर ये तो आमने सामने। बेटा ऐसे क्वेश्चन में याद रखना है, दिस इज़ अ वायर जॉइंट। वायर जॉइंट का मतलब ये वायर ऐसे घुमा फिरा के इधर पॉजिटिव से निकाली हुई है और इधर घुमा फिरा के नेगेटिव पे लगाई है। तो इमेजिन करो मैंने इसको यहाँ से पकड़ा, नेगेटिव वाले पॉइंट से पकड़ा और मैं इसको खींच के ले गया इस तरह से सामने। इमेजिन करना है, मैंने इसको यहाँ से पकड़ा, खींच के ले गया सामने, तो ये 0.5 और 2.6 देखो खींच के ले गया सामने। तो क्या ये 0.5 और 2.6 सारे के सारे एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आ जाएंगे, और अगर एक स्ट्रेट लाइन में आ गए मतलब कैसी कॉम्बिनेशन है इन तीनों की, वो आ जाएगी हमारे पास सीरीज़ कॉम्बिनेशन। ठीक है, इमेजिन करना है, यहाँ से निकाला ले गए सीधे आगे ले गए, तो भाई ये 2.6 और 0.5 भी 6 ओम के आगे लग रहे हैं ऐसे स्ट्रेट लाइन में लग रहे हैं, तो भाई है हमारे पास कौन सी कॉम्बिनेशन, ये आ गई हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसको मैं R 4 बार डैश इक्विवेलेंट मान लेता हूँ। पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, कर दो सबको ऐड, सीरीज कॉम्बिनेशन में सबको ऐड कर देते हैं। ठीक है जी, 6 to 8 और अप्रॉक्सीमेटली 9.1 हमारा होगा। ठीक है जी, ये है पूरे सर्किट का। ठीक है, पूरे सर्किट में सारे रेजिस्टर्स को सॉल्व करके जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है कि मतलब भाई जितने भी लगे थे सीरीज़ में पैरेलल में सबको सॉल्व कर दिया हमने, सबको सॉल्व करके एक अकेला 9.1 ओम का रेजिस्टेंस लगाएंगे तब भी उसका वही मतलब होगा। मतलब अब मैं इसको इमेजिन करूं माइंड में तो इसका क्या मतलब है भाई, सबको सॉल्व कर दिया, सारे सॉल्व कर दिए, एक ही रजिस्टर बचा सर। ये बोलेंगे सर इधर आपने की नहीं लगाई, तुम लगा लेना बेटा, जल्दी जल्दी में मैंने रहने दिया। पूरे सर्किट को सॉल्व कर दिया तो भाई ये आ रहा है। ठीक है, अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है। क्वेश्चन में तुम लोगों को बेटा एक और चीज़ पूछी है, क्वेश्चन में बोला है करंट निकालना है, तो पूरे सर्किट को सॉल्व करके ये आ रहा है। लास्ट में बेटा ओहम लॉ लगा देना है, तो अप्लाइंग ओहम लॉ तुम्हारे लिए काम है। ओहम लॉ लगाया, पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट V की वैल्यू पुट कर देनी है 12, आई पूरे सर्किट को सॉल्व करके आया 9.1, सॉल्व आउट करके आई की वैल्यू तुम लोगों ने पता कर लेनी है। ठीक है जी, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को ट्राई करना है, अलग अलग कॉम्बिनेशन खुद से क्वेश्चंस जोड़ो, कैसी कॉम्बिनेशन बनाए। ठीक है, अब एक चीज़ जो तुमने थोड़ी सी और ध्यान में देनी है। ठीक है जी, मान लो एक बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, एक लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया भी था असाइनमेंट में, और वो आगे चल के तुम देखेंगे तो तुम्हारे कॉम्पिटिटिव्स में भी इस तरह की चीज़ें पूछ ली जाती हैं, नीट वगैरह में क्वेश्चंस आ जाते हैं, जी वगैरह में क्वेश्चंस आ जाते हैं इससे रिलेटेड। इस तरह के बोला 3 रजिस्टर्स हैं,
देयर आर 3 रजिस्टर्स। 3 रजिस्टर कौन कौन से दिए हुए हैं? बोला एक है 2 ओम, एक है 4 ओम, एक है 6 ओम। बोले 3 तुमने किस तरह से जोड़ने हैं? ध्यान देना है, 3 रजिस्टर हैं। बोला 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम। किस तरह से ये 3 रजिस्टर्स तुमने जोड़ने हैं कि तुम्हारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है, तुम्हारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 4 ओम आए। ध्यान देना है, क्वेश्चन को दिया भी था मैंने असाइनमेंट में। 3 रजिस्टर हैं 2, 4, 6 ओम। कैसे इन तीनों को जोड़ें कि भाई पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मुझे 4 ओम मिले? अब जल्दी जल्दी से देखना है कि सर 3 है, 3 है तो अगर मैं सीरीज़ को याद रखूं तो भाई सीरीज़ में लगाया, सीरीज़ में सबको ऐड कर दिया, 2 + 4 + 6, तब तो वो आएगा नहीं, तब तो वो 14 ओम या 12 ओम आ रहा है। ठीक है, तब तो वो आएगा। ये तो पूछा नहीं है, हमसे पूछा है कि 4 ओम मिलना चाहिए। अच्छा जी, अब पैरेलल में सॉल्व करने लगेंगे। पैरेलल का फॉर्मूला लगा देंगे, 1/r इक्विवेलेंट 3 है, 1/4 + 1/6 इस तरह से लगा देंगे। जब उसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके देखेंगे हम कि भाई वो भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं है पॉसिबल। अब थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी है भाई, इस तरह का क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा तुम्हें 10th की क्लास में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैसे लगाएं? ऐसे में तुमने क्या करना है, अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करनी है। अलग अलग कॉम्बिनेशन कैसे? माइंड में ऐसे याद किया कि ऐसा करते हैं, एक को या दो को सीरीज में ले लेते हैं, ठीक है, और एक को रख देते हैं पैरेलल में। ट्राई करना है ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन, अपनी मर्जी से करना है ट्राई। पहले कि मैंने क्या किया, मैंने सीरीज में देखा करके नहीं हो रहा है, पैरेलल में देखा करके नहीं आ रहा है 4 ओम आंसर। अब क्या करते हैं, मैंने इमेजिन किया कि ऐसा करते हैं कि 2 ओम और 4 ओम को सीरीज में रखते हैं और 6 ओम वाले को पैरेलल में रख देते हैं। अच्छा, देखा करके ये दोनों सीरीज में हैं तो इन दोनों को सॉल्व करके सीरीज में 2 + 4 कितना आ गया, 6 ओम आ गया। अच्छा, अब ये दोनों को सॉल्व करके 6 ओम आया और नीचे एक 6 ओम और है, इनको सॉल्व करके आया 6 ओम। इमेजिन किया। अब ये 6 और 6 दोनों को सॉल्व करते हैं तो 6 × 6/6 + 6 ये आ गया 36/12। ये भी नहीं आया हमारे पास। ठीक है, तब तो हमारे पास आ रहा है आंसर भाई 3 ओम। ये भी याद रखना है, अलग अलग कॉम्बिनेशन खुद से ट्राई करनी है कि अगर मुझे क्वेश्चन में मान लो बोला होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 ओम आ रहा है, तब ऐसे होता कि भाई ये भी फेल हो गया। अब ऐसा करते हैं कि पहले हमने इन दोनों को सीरीज में जोड़ा और इसको पैरेलल में रखा था, अब अपोजिट कर देते हैं। अब इसको रखते हैं अकेला सीरीज में, 2 वाले को रखा सीरीज में और 4 ओम और 6 ओम को रख दिया पैरेलल में। ठीक है, ध्यान देना है कैसे। मैंने क्या किया, पहले मैंने इन दोनों को सीरीज में और इसको पैरेलल में जोड़ा था। अब मैं इसको बेचारे को रख रहा हूँ अकेला सीरीज में और ये दोनों मैंने आगे जोड़ दिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब ज़रा देखते हैं, मैंने बोला है क्लोज्ड वाली चीज़ को पहले सर्किट को सॉल्व कर लेना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, जल्दी से शॉर्टकट से फॉर्मूला लगाया, 4 × 6/4 + 6। ठीक है जी, कितना आ जाएगा भाई हमारे पास? ठीक है। अच्छा, ये एक छोटी सी गलती है कि इधर 4 ओम की बजाय मुझे लग रहा है 3 ओम होना था। ठीक है, 3 ओम रहना था। ठीक है जी, तो इसको 3 कर लेते हैं। अच्छा, रहने दो 3। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा हमारा आंसर उसको देख लेंगे। तो 4 × 6/4 + 6 आ जाएगा। ठीक है जी, ये आ गया 24/10, ये आ गया 2.4। अब ये 2.4 और ये वाला 2 जो है ये दोनों आपस में कैसी कॉम्बिनेशन में जुड़ जाएंगे भाई? इन दोनों को सॉल्व कर दिया तो इन दोनों को सॉल्व करके 2.4 मैंने आगे लगा दिया, ये 2 आ गया। अब ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में तो लास्ट में आ गया हमारे पास रिजल्ट 2 + 2.4, ये आ गया 4.4। ठीक है, एक चीज़ ध्यान देनी है कि मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम मान के चला हूँ, वो 4 ओम तब आएगा जब इधर 3 ओम होगा। ठीक है जी, 3 ओम होगा। तो शायद वैसा क्वेश्चन मैंने तुम्हें इसमें दिया हुआ है, असाइनमेंट में दिया हुआ है
इस वाले क्वेश्चन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो तुम्हारी मर्जी है। मान लो अगर बोला होता कि 3 ओहम आना चाहिए, तब तो करते हम ऐसे 2 सीरीज में एक पैरेलल में। लेकिन अगर क्वेश्चन में आंसर पूछा होता कि भाई इस तरह से जोड़ना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आए 4.4 ओहम, तब हमने जोड़ना था इस तरह से। तो ऐसा क्वेश्चन तुमने ट्राई करना है, तुम्हें असाइनमेंट्स में मिल जाएगा। ठीक है जी, किस तरह से होगा। उस वाले क्वेश्चन में ये चीज़ होगी, एक 2 ओहम है, एक 3 ओहम है, एक 6 ओहम है। कैसे इनको कनेक्ट किया जाए कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आए 4 ओहम। ठीक है, तो तुमने ट्राई करना है किस तरह से आएगा वो। ठीक है, इसको अलग रख लेना सीरीज में, जैसे इस तरह से। इन दोनों को रख लेना पैरेलल में। पर इस तरह के अलग अलग क्वेश्चंस ट्राई करने। ये 2 ओहम आ गया, ये 3 ओहम, ये 6 ओहम। तो मैंने बोला पहले इस क्लोज वाली चीज़ को सॉल्व करो। तो इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6। जल्दी से फॉर्मूला शॉर्टकट वाला लगाया, 18/9। सॉल्व करके आ रहा है 2 ओहम। मतलब इन दोनों की जगह इस तरह से डायग्राम बन जाएगी। इन दोनों की जगह कितने ओहम का रजिस्टर लगा सकते हैं हम, 2 ओहम लगा सकते हैं। और ये 2 ओहम तो पहले है ही। अब ये दोनों आपस में कैसे जुड़ गए, ये जुड़ गए हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो कितना आंसर आ जाएगा, 4 ओहम आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने पहले क्वेश्चन देखना है, क्या आपसे पूछा है, कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने निकालना है। हो सकता हो कोई 2 सीरीज में जुड़े, एक पैरेलल में जुड़े, हो सकता है कोई 2 पैरेलल में जुड़े, एक सीरीज में जुड़े। वो आप लोगों ने ट्राई करना है। तो आपको जो क्वेश्चंस दिए हैं बेटा वो आपने ट्राई करने हैं, खुद से क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो हैं इसके वो हम नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करेंगे। ठीक है जी, ओके।